वेलकम टू ज़ूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुका है तो मैं अपना व्लॉग सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। और जिस सहरी की बात हो और हमारे माइंड में दही ना आए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब भी हम सहरी की बात करते हैं या रमज़ान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए दही बन जाती है। तो बस मैंने जल्दी से यहाँ पर रात को जमा दी थी दही, और यहाँ पर आटा वगैरह निकाल के रख दिया था। यहाँ पर मैंने अपने लिए एक शामी भी निकाल के रख दी थी डिफ्रोज होने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी मज़े की दही जम गई थी। सिंपल हल्का सा नीम गरम किया दूध को, उसमें 1 टेबल स्पून दही का डाला और बाउल को बंद करके मैंने ओवन में रख दिया। और सहरी के टाइम चेक किया तो बहुत कोई मज़े की दही बन गई। वैसे आम दिनों में अगर दही ना भी खाई जाए तो चलता है, बट रमज़ान में सहरी में तो दही मस्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर जी आलू प्याज फ्राई होने के लिए रख दी थी, क्योंकि जी सिस्टर इन लॉ को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता सहरी में खाने के लिए। तो बस ये सिंपल सा ही उनको अच्छा लगता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो वो हमेशा यही प्रेफर करती है कि आलू और प्याज ही खा लूँ। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, हर किसी को पता होता है कि मुझे क्या चीज़ डाइजेस्ट होगी क्या नहीं होगी। तो वो अपनी डाइजेशन के मुताबिक अपनी डाइट लेते हैं। इसलिए सिस्टर इन लॉ के लिए आलू प्याज फ्राई हुए और मदर इन लॉ दही के साथ खा लेगी, और मैं अपने लिए शामी फ्राई कर रही हूँ। और जी यहाँ पर चाय बन रही है, और चाय तो सभी के मेन्यू में मस्ट होती है। रोज़ा खोलें तब भी, रोज़ा रखें तब भी। तो यहाँ पर चाय भी हो गई थी रेडी, तो बस मैं यहाँ पर निकाल रही थी चाय। और फर्स्ट रोज़ा तो वैसे भी इतना कोई अचानक हुआ था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ऊपर से सारा दिन ही बारिश चलती रही, तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि रोज़ा है भी या नहीं। बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा दिन गुजर गया था। तो यहाँ सहरी लेके आके बैठ गई थी। और जिस साथ में ये साहब भी मस्ट होते हैं, सहरी हो चाहे इफ्तार हो, तो शान रमज़ान तो मस्ट ही होता है पूरा रमज़ान। और अच्छा भी लगता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना हुआ होता है। कभी डिफरेंट डिफरेंट वाक़यात बताए जाते हैं, कभी कोई कंपटीशन होता है, कभी कोई बात डिस्कस करते हैं। तो हमारी नॉलेज में भी साथ साथ इजाफा होता जाता है, काम भी चलते रहते हैं और उनको देखते भी रहते हैं। तो टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है, और साथ में हमारी नॉलेज में जो चीज़ें नहीं होती वो भी आती जाती हैं। तो बस जिस सहरी हो गई थी डन, उसके बाद नमाज फ़जर अदा करने के लिए खड़ी हो गई थी। और बच्चे सो रहे थे तो इस वजह से रूम की लाइट भी ऑफ थी। तो बस मैंने नमाज वगैरह अदा की, थोड़ी बहुत तलावत की, उसके बाद थोड़ी देर सो गई। जब उठी तो 11 बज रहे थे। तो दोनों बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने झटपट से चाय बनाई थोड़ी, और इनको उसमें रोटी डाल के दे दी थी कि खुद से बैठ के आराम से खा लेंगी। वैसे तो कभी दी नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही दी थी, तो शुक्र है अच्छी लग गई थी। और जी बस उसके बाद मैंने सोचा कि इनके कपड़े वगैरह चेंज करवा लूँ। तो यहाँ पर इनके मैंने कपड़े वगैरह भी लेके आ गई थी। जैसे ये खाने से फ्री हुई तो मैंने इनको फ्रेश करवा के कपड़े वगैरह चेंज करवा लिए थे, क्योंकि जी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो बस जैसे ये ब्रेकफास्ट से फ्री हुई तो मैंने इनको फ्रेश करवा लिया था। और रमज़ान में बिल्कुल भी पता नहीं चलता टाइम कैसे आता है कैसे गुजर जाता है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। कोई भी किसी की रूटीन ही बाकी नहीं रहती। जिस टाइम आए सो जाते हैं, जिस टाइम होता है कि उठ जाते हैं। और ऊपर से वीकेंड भी चल रहा था, तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था, कुछ भी टाइम की पंचुअलिटी बाकी नहीं रही थी। तो यहाँ पर ये छोटी मैडम नमाज अदा कर रही थी, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए और हर दुआ इसकी कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये यहाँ पर बैठ के तस्वीर पढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये क्लिप शेयर कर दूँ और अपने लिए भी मेमोरी सेव कर लूँ। और जी ये यहाँ पर बैठ के कलरिंग वगैरह कर रही थी, और मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। तो यहाँ पर बैठ के इनके साथ ही तस्वीर पढ़ रही थी, और ये अपनी कलरिंग में बिज़ी थी और टाइम पास कर रही थी। यहाँ पर बैठ के ये कलर्स वगैरह कर रही थी। और जैसे ही मैं तस्वीर पढ़ के फ्री हुई थी तो टाइम बज रहा था 3। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो गैस भी आने लग गई थी। तो झटपट से मैंने यहाँ पर गोश्त की यखनी चढ़ा दी थी, क्योंकि जी शाम में मुझे बिरयानी बनानी थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर यखनी बन जाए। और जी ये चटनी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी कि मैंने बना के फ्रीज़ कर दी थी, तो आज निकाल दी थी बाहर ताकि मेल्ट हो जाए और यूज़ करने जैसी हो जाए। यहाँ पर जी चने भी बॉयल हो रहे थे चाट के लिए, साथ में जी यहाँ पर मैं सालन बना रही थी। तो बस सालन बनाई भी आ गया था, आलू वगैरह पे मैंने डाल दी थी, क्योंकि जी बिरयानी हो और उसमें आलू ना हो तो बिरयानी इनकम्प्लीट लगती है। सभी को आलू अच्छा लगता है बिरयानी में। यहाँ पर जी देखिए सालन हो गया था ऑलमोस्ट रेडी, और यहाँ पर इफ्तार का टाइम भी बहुत ही करीब हो गया था। तो बस यहाँ पर इफ्तार की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर पकोड़े बन रहे थे, यहाँ पर सिस्टर इन लॉ समोसे भी निकाल के बाहर रख दिए थे ताकि थोड़ी डीप फ्रोज हो जाए। और यहाँ पर जी पकोड़े फ्राई कर रही थी, उसके बाद जी लास्ट में समोसे फ्राई होंगे। और ये बड़े मज़े की बात होती है कि सब मिलजुल कर अगर काम करते हैं तो किसी पे भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता, कोई
कोई काम कर लेता है, कोई कोई काम कर लेता है और काम भी जल्दी हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव रहता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज़ रेडी थी, तो बस लास्ट में समोसे रह गए थे। वो भी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी से बन रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर रही थी सिस्टर इन लॉ। और जी गेस्ट थी कि हमें एंड टाइम पे फिर से धोखा दे के चली गई थी। तो बस शुक्र है कि ये सिलेंडर वाला चूल्हा मौजूद था, तो बस झटपट से हमने फ्राई को इस वाले चूल्हे पर ट्रांसफ़र किया और जल्दी जल्दी समोसे फ्राई होने लग गए थे। तो यहाँ पर इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो यहाँ पर तिलावत वगैरह चल रही थी, बैठ के सुन रहे थे और दुआ भी मांग रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि रोज़ेदार की दुआ कोई भी रद्द नहीं होती और इफ्तार के टाइम पे और ज़्यादा कबूल होती है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी और हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। उसके बाद बस इफ्तार किया, नमाज पढ़ी और जी किचन में आ गई। यहाँ पर मैंने सालन तो ऑलरेडी बना दिया था, अभी ये चावल को दम लगा दिया था, तो बिरयानी मेरी हो गई थी रेडी। बस मेरा आज का व्लॉग भी यहीं तक था। कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा अपना।